आज 13 नवंबर 2025 एसएसजीडी के मेडिकल के रिव्यू की बात करते हैं। जोधपुर और अजमेर ग्राउंड की कि क्या कुछ रिव्यू रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्री की क्या टाइम शुरू हुई। तो एंट्री 6 बजे ही शुरू की गई थी। आज भी 125 से 30 बच्चे बुलाए गए थे और कुछ बच्चे कल के भी रह रहे थे, उन्हें भी आज बुलाया गया था और उसका रिज़ल्ट सुनवाया गया था। यानी कल उसको रिज़ल्ट नहीं दिया गया था, आज उनको रिज़ल्ट दिया गया था। और एंट्री 6 बजे हुई थी। कल के बच्चे भी आज साथ थे, उसकी एंट्री थोड़ी लेट करवाई गई थी। जो कल के बच्चे रह रहे थे उससे थोड़ा लेट बुलाया गया था, लेकिन बुलाया आज भी गया था। और एंट्री के टाइम आपसे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मांगा गया था। फिर आपको अंदर डीवी के लिए ले जाया गया था। 2, 4, 5 घंटों के अंदर डीवी हो गया। लगभग 11-12 बजे तक डीवी होने के बाद आपसे डीवी के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और डॉक्यूमेंट आपके सबके 2-2 जीरोक्स कॉपी निकलवा कर ले जाना आपको। और कोई मतलब क्रूशियल डेट का जो इश्यू चल रहा है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे कोई अभी तक तो दिक्कत है नहीं। ईडब्ल्यूएस के लिए है, उसके अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 23-24 है और जो आपका वो वैलिड ईयर है वो आपका 24-25 है। तो ये ध्यान रखना। बाकी नया पुराना जो ओबीसी SC ST सब चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा वो देखते, लेकिन अभी चल रहा है। और आज की बात करें तो आज भी बच्चों को सबसे ज़्यादा जो रीमेडिकल मिलेगा वो मिल रहा है, वो आँख और प्लेट फुट, नोकनी, प्राइवेट पार्ट, ब्लड और इस प्रकार टेस्ट है वो आज भी सबसे ज़्यादा है वो मिल रहा है। तो आप जब भी जाओ ब्लड देने, तो आप जो यूरिन देने जाओ तो यूरिन आप जो शुरुआत वाला यूरिन है उसके अंदर सैंपल के अंदर मत देना, क्योंकि उससे आपको पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि गंदगी वगैरह होती है। तो इससे अच्छा है कि आप पीछे वाला यूरिन ही देना। और बात करते हैं कि आँख का चार्ट कौन सा है, तो एवॉक्स वाला चार्ट है आँख में। और आपको लगभग 20 फीट की दूरी से खड़ा करके पढ़वाया जा रहा है। पहले एक आँख बंद करके इससे, फिर एक आँख बंद करके इससे पढ़वाया जा रहा है। तो आप वो तो आराम से पढ़ दोगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जिसकी आँखें सही है वो तो पढ़ देगा, और नहीं आँखें सही है 6/6 नहीं है तो वो तो पढ़ नहीं पाएगा। तो कोशिश करना आप है कि आँखें धोकर जाए वहाँ पहले मेडिकल, उससे पहले एक बार आँखें धो ले। अगर सही आपको लगता है कि सही नहीं है तो एक बार धो ले, क्या पता उससे ठीक हो जाए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप कहीं बाहर, पहले अगर मेडिकल आगे है आपका तो जो आप है वो कुछ कोई डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई वगैरह निकला ले, ताकि क्या पता 5 से 10 दिन अभी बच्चे मेडिकल में तो आपकी ठीक हो जाए। और काफ़ी बच्चे कह रहे हैं क्या वेट और हाइट के अंदर जो वेट है, अंडर वेट ओवर वेट में बाहर कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका ज़्यादा ऊपर नीचे है तो बाहर किया जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल है तो कुछ कोई डाइट नहीं है। और प्राइवेट पार्ट के अंदर जो पॉइंट मिले हैं वो एक तो बवासीर का और एक हाइड्रोसिल का पॉइंट है, वो ज़्यादा मिल रहा है। फिमोसिस का भी 1-2 बच्चों को पॉइंट मिला है, लेकिन हाँ 1-2 को ही मिला है। फिमोसिस के अंदर तो आपको पता है लिंग की चमड़ी पीछे की तरफ नहीं जाती है, तो वो भी पॉइंट बनता है। और प्राइवेट पार्ट की अच्छे से सफाई करा कर जाना। एकदम पहला काम आपका एकदम प्रॉपर अनुशासन, प्रॉपर प्रेस बॉडी की, एकदम शरीर की ऐसा लगना चाहिए कि हाँ रियल में ये फौज के लायक बंदा है, ऐसा लगना चाहिए। और मैं आपको सटीक रिव्यू तो दे ही रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना। आगे भी रिव्यू इस चैनल पर मिलते रहेंगे। एकदम सटीक रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगा। हाँ वीडियो लेट आता है, लेकिन एकदम सटीक रिव्यू के साथ आता है। और आगे हम बात करते हैं कि जो आपका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट के अंदर भी हाँ 1 से 2 बच्चों को पॉइंट दिया गया है। जिसके फ्लैट फुट आपको पता है पैर है वो एकदम नीचे से प्लेन होता है, उसके अंदर जो गड्ढा होता है वो नहीं होता है। और कैरी एंगल के अंदर भी पॉइंट मिल रहा है बच्चों को। कैरी एंगल 15 डिग्री तक तो चल जाता है, लेकिन 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फिर वो स्केल से मापते हैं तो फिर फेल हो जाता है। और लड़कियों को मेडिकल के अंदर सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो हीमोग्लोबिन का, और या तो फिर ज़्यादा अंडरवेट का पॉइंट भी मिलता है लड़कियों, क्योंकि अंडरवेट के अंदर लड़कियाँ जो है वो 47.5 kg मिनिमम वेट होना ही चाहिए, वरना अंडर वेट लड़कियों का तो मैक्सिमम तो कोई वेट होता ही नहीं है, क्योंकि लगभग लड़कियां 99% लड़कियां अंडर वेट में ही कमी होता है वेट। तो लड़कियों को भी ध्यान रखना। और बाकी आप जो डेट लेना चाहते हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे कि डेट हम अलग अल्टरनेट डेट, हाँ आपका जिस दिन मेडिकल है वहाँ जाए और अपना जो रीज़न है वो बताए। कोई एडमिट कार्ड वगैरह कोई पेपर है तो एडमिट कार्ड वगैरह कुछ है वहाँ दीजिए, और फिर वो आपको लिखित में दे देंगे कि 4 दिन 5 दिन 2 दिन 1 दिन।
जो भी है उस दिन वापस आइए और अपना मेडिकल करवाइए। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं क्या एक दिन मेडिकल हो रहा है। हाँ, अगर अभी तो शुरुआत के दिन है तो इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट में टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ आगे देखते हैं, हो सकता है एक दिन के अंदर लगभग चांस है हो गए। अभी कुछ बच्चों का नहीं हो रहा है तो उसको अगले दिन बुलाकर उसका रिजल्ट सुनवा रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, सब कुछ एकदम प्रॉपर सही चल रहा है। आप पॉजिटिव माइंड से जाना। री मेडिकल मिल भी जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि री मेडिकल भी 80% बच्चों का क्लियर हो जाता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आज भी लगभग 65 से 70% बच्चे हैं वो पास हो रहे हैं। 3 डॉक्टर हैं, 10-10 का ग्रुप बन के डॉक्टरों के पास जाते हैं और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मेडिकल में। आप पहले DV के बाद जस्ट आपका ब्लड यूरिन और एक्सरे ले लेते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक आपका मेडिकल शुरू रहता है, मेडिकल कर देते हैं। इस प्रकार मेडिकल मतलब अभी तो शुरुआत के दिन है तो मैनेजमेंट में टाइम लगता है, लेकिन आगे एकदम सही होने लगेगा टाइम टू टाइम। और बाकी आप प्रॉपर अपनी बॉडी की सफाई करवा कर जाना। री मेडिकल मिल भी जाए तो घबराना नहीं है, और किसी को मतलब घबरा चक्कर के फिट होने के चक्कर में किसी को पैसा वगैरह मत देना, क्योंकि मेडिकल ऐसे ही पास हो जाएगा, कोई आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पॉजिटिव माइंड से जाना, अच्छे से नींद लेना, रेस्ट लेना और अच्छे से जाना। और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह अपना सही साथ लेकर जाना। आगे भी मैं रिव्यू दे दूंगा कल का परसों का, और कोई डाउट कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा। चैनल से जुड़ ज़रूर जाना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।